टेक्स्ट लेंथ क्या होती है, जैसे आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 5 डिजिट के ही नेम मेंशन हो सके। यहाँ पे भी सेम ग्रेटर देन लेस देन आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 to 10 कर दूँ तो मैं वही नाम यहाँ मेंशन कर सकता हूँ जो 5 से 10 के बीच में होगा। अगर इससे कम होगा या इससे ऊपर होगा तो वो यहाँ नाम नहीं आएगा। जैसे अगर मैं रोहित टाइप करूँ तो रोहित 5 है, वो आ जाएगा, लेकिन राम ये नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं कोई बड़ा नाम मेंशन करूँ, अगर मैं किसी का पूरा नाम मेंशन करूँ जैसे सुरेश शर्मा, तो ये नाम नहीं आएगा। बट अगर मैं सिर्फ सुरेश मेंशन करूँ तो ये नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की लेंथ को सेट कर सकते हैं, जिसके बीच में जो वर्ड आपने लेंथ डाली है वही पिक हो सकती है, उससे बाहर के वर्ड इसमें नहीं आ सकते। फिर आता है डेट। डेट भी सेम उसी तरीके से है जैसे लेस देन ग्रेटर देन। इसके अंदर आप डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी 2 डेट प्रोवाइड कर सकते हैं जो डेट का फॉर्मेट हो। अगर मंथ MDY है तो MDY के हिसाब से, अदरवाइज DMY है तो जैसा आपके सिस्टम का फॉर्मेट है उस हिसाब से। तो हम ट्राई करते हैं MDY एंड इसे करते हैं 8122। अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जनवरी की डेट, तो ये मना करेगा। बट हमने अप्रैल से अगस्त तक के बीच में डेट ली है तो हम इसके अंदर अप्रैल के बाद मई का डेटा एंटर कर सकते हैं। मई का डेटा आ जाएगी, मई की डेट। तो इस तरीके से आप डेट की भी एक एरिया के अंदर डेट लगा सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ इन 2 डेट के बीच की डेट आनी चाहिए या ग्रेटर देन लेस देन, जैसा आप चाहेंगे उसके अंदर उस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ये सारे आइकन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा हम इफ कंडीशन या फिल्टर के अंदर यूज़ करते हैं। बस हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि एग्जैक्टली हमें कौन से नंबर मेंशन करने, कौन सी डेट है, कौन से टाइम है, नंबर है, उस तरीके से। यहाँ पे टाइम है, टाइम भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम ये कर सकते हो कि 8 से 9 के बीच में ही इसमें मेंशन हो, सुबह से शाम के, कोई रात का यानी 11 या 12 बजे का टाइम ना डाल सके। तो उस तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे और टाइम को पिक करेंगे और टाइम का जो फॉर्मेट है वो पिक कर देंगे। टाइम का फॉर्मेट 24 आवर्स में चलता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको 6 बजे का टाइम डालना है तो आपको 18 और फिर ओके। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग के 7 मेंशन करना चाहूँ तो वो पिक नहीं करेगा, बट 9 पिक करना चाहूँ तो वो पिक कर लेगा। उसी तरीके से अगर मैं 5 बजे का टाइम यानी 17 मेंशन करूँ तो वो पिक कर लेगा, बट अगर मैं 8 बजे का टाइम मेंशन करना चाहूँ तो वो पिक नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप टाइम भी लगा सकते हैं। अब आता है सबसे मेन फंक्शन, कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर आप फॉर्मूले लगाओगे अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई ही मेंशन होना चाहिए, मीन्स 3, 6, 9, 12 यही नंबर मेंशन होने चाहिए और कोई नंबर इसके अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैं क्या फॉर्मूला उसमें लगाऊंगा जिससे कि इसके अंदर 3, 6, 9, 12 यही वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा कि हम यहाँ पे मोड का फंक्शन लगाएंगे, मोड, और जो भी नंबर इसके अंदर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होने पर 0 दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1 पिक करता हूँ और यहाँ पे पूरी लेंथ डालता हूँ, तो इसे ड्रैग करने पे आप देखेंगे 3 के ऊपर 0 है, 6 के ऊपर 0 है, 9 के ऊपर 0 है। तो मीन्स आपको जो मोड का फॉर्मूला लगाना है उसे इक्वल 0 रखना होगा, तभी ये काम करेगा। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे रूल क्रिएट करेंगे मोड का, इक्वल मोड 3 इक्वल 0। अब अगर मैं ये 4 प्रेस करूं तो वो नहीं लेगा, मैं 3 प्रेस करूं तो वो लेगा, 6 प्रेस करूं तो वो लेगा, 5 नहीं लेगा। मीन्स वो वही वैल्यू उठाएगा जिससे 3 मल्टीप्लाई होने पे 0 आना चाहिए। जैसे 18 ये पिक करेगा, बट 17 ये पिक नहीं करेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के इसके अंदर फॉर्मूला लगाना होगा ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो उस पर वर्क करे। अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो ये डेटा वैलिडेशन काम नहीं करेगा।